हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइनेंशियल ट्री कंपनी, जहां बात करते हैं टैक्स और फाइनेंस की। हमारी एक वेबसाइट है फाइनेंशियल ट्री कंपनी के नाम से, जहां हम सारे टैक्स की सर्विसेज देते हैं। अगर आप उनको अवेल करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं www.financialtreecompany.com पे, और वहां जाके अपनी क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं ताकि आपको अपना सोल्यूशन जल्द से जल्द मिल सके। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कैश ट्रांजैक्शंस, जिसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाया है एक बिज़नेस को रन करने के लिए। सबसे पहले ये समझते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस पे ही क्यों गवर्नमेंट ज़्यादा रोक लगाती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैश के जहाँ होते हैं, वहीं पे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, वहीं पे ब्लैक मनी के थ्रू टैक्सेस को ज़्यादा इवेट किया जाता है। इसीलिए सारे चीज़ों को कैश से हटा के डिजिटल मोड पे लाने की जो गवर्नमेंट की पहल है, इसमें बहुत सी चीज़ें जो एक ट्रेल बनती जाती है, जिससे गवर्नमेंट सारी चीज़ों को देख सकती है, सारी चीज़ों को समझ सकती है और उसकी ट्रेल से एनालाइज कर सकती है कि आपने पैसा कहाँ से लिया है और आपने उस पर टैक्स पटाया है या नहीं पटाया है। ऐसे बहुत से ट्रांजैक्शंस हैं जो कि गवर्नमेंट कैश ट्रांजैक्शंस पे रोक लगाती है। सबसे पहले समझते हैं, आप प्रॉपर्टी की खरीद बेच अगर कर रहे हैं तो 20,000 रुपये से ज़्यादा आप किसी को कैश में दे नहीं सकते, ना ही ले सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की खरीद बेच में 20,000 से ऊपर का कैश ना ही दे सकते हैं, ना ले सकते हैं, आपको अलाउड ही नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीद बेच में कैश का रिपेमेंट करते हैं या कैश लेते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी है इक्वल टू अमाउंट टेकन। यानी मान लीजिए अगर आपने 30 लाख रुपए लिया है कैश में, तो 30 लाख रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगा दी जाएगी। आपको 20,000 से ऊपर कैश ना देना है, ना लेना है। वैसे ही आप किसी से ना लोन ले सकते हैं, ना किसी को लोन दे सकते हैं, इंक्लूडिंग योर रिलेटिव्स इन कैश। आप कैश में लोन ले नहीं दे सकते, ना कैश में लोन दे सकते हैं। ये एक बहुत ही ग्रे एरिया था, जहाँ पे लोग पैसे खुद कमाते थे पर बुक्स में एंटर करते थे कि हमने अपने फैमिली मेम्बर से लोन लिया है या हमने इनसे लोन लिया है और ये हमारी खुद की इनकम नहीं है। बट अब आप 20,000 से ऊपर का कैश ना ले सकते हैं, ना दे सकते हैं किसी को भी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो पेनल्टी है वो होगी इक्वल टू अमाउंट टेकन। यानी अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको पेनल्टी 5 लाख रुपए लगेगी। तीसरा, अगर आप बिजनेस एक्सपेंस कर रहे हैं तो आप 10,000 से ऊपर किसी को कैश में पेमेंट नहीं कर सकते एक्सपेंस का। अगर आप बिजनेस एक्सपेंस कर रहे हैं तो 10,000 से ऊपर कैश किसी को दे नहीं सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो भी एक्सपेंस होगा, मान लीजिए आपने 50,000 रुपये का कैश दिया तो 50,000 रुपये आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा। ये 10,000 रुपये सिंगल पर्सन को सिंगल डे में नहीं दे सकते। तो आप अलग अलग पर्सन्स को सिंगल डे में 10,000 से ऊपर दे सकते हैं या 10,000 रुपये रोज़ एक पर्सन को दे सकते हैं। बट वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये टैक्स को छुपाने के लिए किया जा रहा है। आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को भी बहुत ही समझदारी से अपनी बुक्स में दिखाना है। ये तीन हो गए। चौथा, आप अगर कैश में किसी को डोनेशन देते हैं, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो जो कि रजिस्टर्ड है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन को अगर आप डोनेशन देते हैं तो 2,000 से ऊपर अगर आप किसी को डोनेशन देंगे कैश में तो आपको अलाउड नहीं होगा वो डोनेशन 80G में। यानी 80G में जब आप डिडक्शन क्लेम करते हैं अपनी टोटल इनकम से, आपकी जो इनकम लेस होती है उसमें आपको लेस करना नहीं मिलेगा अगर आप 2,000 रुपये से ज़्यादा का कैश का डोनेशन किसी को देते हैं तो। अब आगे और चलते हैं तो समझते हैं कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं करंट अकाउंट में, तो आपके ऊपर ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको रिटर्न फाइल करना ही करना है। आपकी इनकम भले ही हो या नहीं हो, लेकिन अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का कैश करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं तो आपको मैंडेटरी है कि आपको रिटर्न फाइलिंग करना है। उसके बाद अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं अपने बैंक अकाउंट से, इंक्लूडिंग सारे अकाउंट से, अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करते हैं तो TDS डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194N।
194N में TDS डिडक्ट होता है। ये 2% और 5% का 2 रेट रखा गया है। ये एप्लीकेबल होता है आपने रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया है उस बेसिस पे। तो अगर आपने कैश विड्रॉ किया है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा तो आपकी TDS वहीं पर डिडक्ट हो जाते हैं। गवर्नमेंट ये इसलिए देखना चाहती है, ये TDS इसलिए लगाई है क्योंकि भले ही ये इनकम नहीं है जिसके ऊपर TDS लगाया गया है, लेकिन वो ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करना चाहती है कि आपने कैश विड्रॉ क्यों किया है और आप आगे किसको पास ऑन करेंगे वो कैश विड्रॉ करके। अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आप बैंक के थ्रू कीजिए, लेकिन आपने अगर कैश विड्रॉ किया है तो आपका TDS डिडक्ट होगा और वो आपके एक मैटर ऑफ सब्जेक्ट रहेगा कि आपने इतना कैश विड्रॉ क्यों किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको कैश बहुत सोच समझ के बिज़नेस में यूज़ करना चाहिए। अगर आप किसी से बिज़नेस करते हैं तो आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा सिंगल ट्रांजैक्शन का या सिंगल पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं कैश। कोई भी सिंगल ट्रांजैक्शन का या कोई इवेंट का या एक पर्सन से 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश आप नहीं ले सकते बिजनेस में। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश किसी एक पर्सन से या सिंगल ट्रांजैक्शन में या सिंगल डे में नहीं लेना है। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनको इनकम टैक्स में स्पेशल छूट दी गई होती है, जो कि कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होते हैं जहाँ पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप 100 बेड्स का हॉस्पिटल बना रहे हैं, 5 स्टार होटल्स बना रहे हैं, अगर आप वेयर हाउस बना रहे हैं जो कि कोल्ड स्टोरेज है, अगर आप फर्टिलाइज़र्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं या पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री लगा रहे हैं, ऐसी बहुत सी बिजनेसेस है जो स्पेसिफाइड है सेक्शन 35 में। अगर आप उन सब वो सारे बिजनेस कर रहे हैं पर आप एक्सपेंस कर रहे हैं 10,000 से ऊपर कैश में, तो आपको वो अलाउड नहीं होगा, यानी वो एक्सपेंसेस आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे। अगर आप एक ट्रस्ट हैं तो भी आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का एक्सपेंस कैश में नहीं कर सकते, वरना जो आपकी इनकम है, जो आपने एक्सपेंस किया है, वो अप्लाई जब आप करते हैं तो उसको डिडक्शन क्लेम करते हैं, वो अप्लाई नहीं माना जाएगा फॉर द सेक ऑफ नॉन प्रॉफिट पर्पस। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट कैश में रोक लगा रही है। ऐसे बहुत से मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है जिससे इन ट्रांजैक्शंस पर रोक लग सके। तो आप क्या क्या नहीं कर सकते कैश में, आपको 20,000 से ऊपर प्रॉपर्टी की खरीद बेच में नहीं देनी है, लोन का रिपेमेंट या लोन लेना नहीं है। आप 10,000 से ऊपर आप बिज़नेस में कैश का रिपेमेंट नहीं कर सकते किसी भी एक्सपेंस को लेकर। आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी से ले नहीं सकते या दे नहीं सकते। नहीं, लेने के ऊपर है, देने के ऊपर नहीं है। देने के ऊपर तो 10,000 की लिमिट है, 20,000 की लिमिट है, पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा किसी से ले नहीं सकते एक सिंगल पर्सन से सिंगल डे पे, या तो फिर एक सिंगल ट्रांजैक्शंस के लिए, इवेंट के लिए। आप अगर ट्रस्ट है तो 10,000 से ऊपर का एप्लीकेशन एक्सपेंस में नहीं कर सकते। आपके अगर स्पेसिफाइड बिजनेसेस हैं तो आप उस केस में एक्सपेंस नहीं कर सकते कैश में, क्योंकि आपको डिडक्शंस अलाउड नहीं होंगे। आप अगर डोनेशंस अगर दे रहे हैं तो डोनेशन भी आपको अलाउड नहीं होगा 2,000 से ऊपर कैश में। आप अगर इंश्योरेंस का पेमेंट कर रहे हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट कर रहे हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, यानी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिपेमेंट अगर आप कैश में कर रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का रिडक्शन जो 80D में मिलता है वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जिसमें गवर्नमेंट रोक लगाती है। लेकिन इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं कि हाँ, आप ये ट्रांजैक्शंस कैश में नहीं कर सकते, पर कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे आपको ये करने पड़ेंगे। जैसे कि जहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, जहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम से रिलेटेड किसान लोग हैं, वहाँ उनके पास बैंक अकाउंट्स ही नहीं होते, तो उस केस में आप ट्रांजैक्शंस कैश में कर सकते हैं। जहाँ पे आपकी ऐसी इमरजेंसी नीड है कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, आप किसी की जान जा रही है और आप कैश अगर ले रहे हो किसी से, तो वहाँ पे वो चीज़ को कंसिडर किया जाता है। तो ऐसे बहुत से केस लॉज हैं जो चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे बहुत से एक्सेप्शन सेक्शन में भी स्पेसिफाइड किए गए हैं जहाँ पे आप कैश का लेन देन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक वैलिड प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए।
होप आपको समझ में आया होगा कि आप कैश में ट्रांजैक्शंस नॉर्मल बिजनेस रूटीन में नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है क्योंकि गवर्नमेंट अब मूव हो रही है टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन, टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नमेंट, जहाँ पे वो कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है और सारी चीज़ों को अकाउंटेबिलिटी के रूट में देखना चाहती है, जहाँ पे हर एक चीज़ अकाउंटेड हो और टैक्स का इवेजन कम से कम हो। होप आपको समझ में आया होगा कि आप कौन कौन से ट्रांजैक्शन कैश में नहीं कर सकते। आप जब बिज़नेस करते हैं तो इन सारे ट्रांजैक्शन का पक्का ध्यान रख के बिज़नेस करें। आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट कीजिए, वहाँ पे जो भी टैक्स सर्विसेज हैं उनकी जानकारी देखिए और आपके कोई भी कमेंट्स हो तो वहाँ पे कमेंट ज़रूर कीजिए, विल श्योरली रिप्लाई। होप आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।